क्या आप भी एग्जाम में अग्नि और आग को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि तद्भव और तत्सम शब्दों को रचना बहुत मुश्किल है? तो रुकिए दोस्तों, आज के बाद आप कभी भी किसी भी शब्द को देखकर सिर्फ 1 सेकंड में बता देंगे कि वो तद्भव है या तत्सम। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, 4 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहाँ पे तद्भव सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, तत्सम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तत्सम, यहाँ पे स से संस्कृत आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, याद रखेंगे। तद्भव क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत के होते हैं लेकिन अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और देशज क्या होता है ये समझिए। वे शब्द जो आम बोलचाल की क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में आए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज क्या होता है? जो विदेशी भाषाओं से आए हैं हिंदी में उसे विदेशज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया आपको? ये चीज़ याद रखना है, चारों आपको याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बता देंगे कि 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। अब आपको हम ये समझाएंगे कि आखिर आप तद्भव और तत्सम को पहचाने कैसे, इसका ट्रिक क्या है। तो चलिए हम आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है दोस्तों कि तद्भव और तत्सम किन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, तत् प्लस भव यानी कि उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से अपना रूप परिवर्तन करके तद्भव बनता है, ठीक है। तत्सम क्या होता है? तत् प्लस सम से मिलकर तत्सम बना है, उसके समान यानी संस्कृत के समान, ठीक है। बिना रूप परिवर्तन का संस्कृत का हिंदी में जो प्रयोग होता है शब्द वो तत्सम होता है। यहाँ पे स है ना, तो आपको याद रखना है तत्सम, स आ रहा है ना, तो स का मतलब ये याद रखेंगे कि ये संस्कृत का शब्द होगा और तद्भव क्या होगा? हिंदी का शब्द होगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको पहचानने का ट्रिक हम आपको चलिए समझाते हैं कि आखिर इसको पहचानेंगे कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद समझते हैं कि आखिर पहचाने कैसे इसको। देखिए, एकदम बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे तो कभी आप तद्भव और तत्सम से क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, क्षत्रिय ल छ, ज्ञ श्र, ये दोनों स, देखिए षटकोण वाला भी स है, अड़ है, द है, व है, य है, ऋषि और आधा वर्ण, और ये रेफ वाला र भी होता है और नीचे जो र होता है दोस्तों ये पैरों में लगता है ऐसे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर ये चीज़ कहीं भी आपको शब्द में दिख जाए तो ये तत्सम होता है। पहचानने का यही ट्रिक है दोस्तों। और देखिए, तद्भव की पहचान क्या होता है ये समझिए। तद्भव की पहचान क्या होता है ये समझना है। देखिए, तद्भव में किसी भी शब्द में ये स दिख जाए, न दिख जाए, द दिख जाए, ब दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये तद्भव है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, शब्द को देख के पहचाने आखिर इसको पढ़ने पे ट्रिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो आपके लिए हम शब्द भी लेकर आए हैं, तो चलिए शब्द की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिक उस पर काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं ना वही चीज़ है, बस आपको समझना है। अगर वो चीज़ याद रहा ना, ट्रिक जो हम आपको समझाए हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकता है। देखिए, यहाँ पे देखिए, अग्नि का क्या होगा दोस्तों? आग होगा। देखिए, हम र बताए थे ना, देखिए कड़ में क्या है? ऊपर है र, तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? कान होता है। तद्भव ये सही कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे तद्भव हर जगह मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो देखिए, दंत का, और ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चांद आपको दिख जाए ना तो आप समझ जाएंगे कि तद्भव है। कहीं भी आप लोग देख लेंगे कि अगर चांद आपको दिख गया तो आप समझ जाएंगे कि वो शब्द क्या है? तद्भव है, ठीक है। और नासिका, नासिका का क्या होगा? नाक। देखिए, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, आधा, आधा वर्ड बोले थे ना, देखिए आधा आया है तो तत्सम है, और इसका क्या होता है? तद्भव दूध होता है। रात्रि, त्र है दोस्तों, देखिए त्र है तो
तत्सम हो गया और इसका तद्भव क्या होता है, रात। देखिए चंद्र, नीचे र है ना, पैरों में र लगा हुआ है, हम बताए थे आपको, तो ये क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा और इसका तद्भव क्या होता है, चांद। अगर आपको ये शब्दों से नहीं पता चल रहा है तो ट्रिक याद है तो पहचान लेंगे। ये बताए थे चांद आएगा तो क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्षत्रिय वाला छ आया है तो इसको पहचान लेंगे कि ये क्या है, तत्सम है। अच्छी का क्या होता है, आँख होता है। और हस्त, देखिए आधा है ना, इसमें आधा स है तो, और ये पहचान यही है कि आधा वर्ण होगा तो क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। इसका तद्भव क्या होता है, हाथ होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, एग्जाम्पल लेकर आए हैं तो देखिए यहाँ पे र है ना, यहाँ पे र है नीचे पैरों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांव। अगर गांव से भी नहीं समझ में आ रहे तो ये चांद को देख के तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, क्या क्या है, तद्भव है। ठीक है, देखिए सूर्य, ये र है ऊपर तो क्या है, तत्सम है और इसका क्या होता है, सूरज होता है, तद्भव। ठीक है, सर्प में भी देखिए दोस्तों ऊपर र है और देखिए यहाँ पे चांद वाला है और यहाँ पे सांप है। तो आप लोग पहचान लेंगे ना कि तद्भव और तत्सम को कैसे पहचाने। तो जो हमने आपको ट्रिक बताया है ना, उस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। चलिए इससे और भी हम आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक और चलिए तरीका हम आपको बताते हैं, अगर इससे भी आपको समझ नहीं आया है तो इससे बेहतर कुछ और बताते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए एकदम इजी तरीका, उससे भी इजी है दोस्तों, जो हम आपको समझाएं उससे भी इजी है। देखिए फर्स्ट में क्या है, संयुक्ताक्षर आपको पता ही होगा, क छ त्र ज्ञ स्र होता है। अगर ये सब आपको कहीं भी दिख जाए शब्दों में तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। आप लोग ये याद रखिए ना, ये याद रहा तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, और सेकंड पे देखिए, अगर ये स षटकोण वाला स, अड़, री, अश्र जैसे अक्षर आपको मिल जाए किसी भी शब्द में तो भी क्या होता है, तत्सम होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये याद रहा तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो सकता है आपसे। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए तीसरा स्टेप में क्या है कि जो आपको थोड़ा सा कठिन लगे ना शब्दों को पढ़ने में, संस्कृत जैसे लगे आपको, तो वो समझ जाइएगा कि क्या है, तत्सम है। और थोड़ा सा हल्का सरल लगे, इजी लगे पढ़ने में, तो वो तद्भव। यही पहचान है दोस्तों, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यही है तद्भव और तत्सम पहचानने का ट्रिक। तो ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो सके। धन्यवाद दोस्तों।